Hey, good morning, my dear students. I'm your English teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharti Standard 5. First of all, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos, and please don't forget to press the bell icon. Okay, so you will never miss my new videos. So, without wasting time, let's start our video. In this video, we are going to learn Today we are going to learn lesson number 3, be a good listener. एक अच्छा श्रोता बनो. ओके, सो ऐसा इस लेसन का नाम है. सो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छे श्रोता बनो. When you are learning a language, जब आप सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, तब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या हो, एक अच्छे श्रोता होना आपका बहुत ज़रूरी है. और या फिर when you are dealing with other people, या आप किसी लोगों के साथ क्या कर रहे हो, डीलिंग मीन्स लेन देन, व्यवहार कर रहे हो, तो आपको गुड लिसनर होना, अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है भाषा सीखते वक्त गुड लिसनर होना, एक अच्छा श्रोता होना? अगर आप अच्छा सुनोगे नहीं तो आप अच्छा पढ़ोगे नहीं, आप अच्छा सीखोगे नहीं, है ना. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा टीचर्स क्या बता रहे हैं, या फिर जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो क्या बता रहा है, वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई यू शुड बी अ गुड लिसनर. इसलिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी है. ओके, सो आज हम इस लेसन में यही देखने वाले हैं कि एक अच्छा श्रोता कैसे बना जाता है, किसे कहा जाता है अच्छा श्रोता. आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप गुड लिसनर हो, एक अच्छा श्रोता हो? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन की मदद लेके आपको पता चल सकता है, आप ढूंढ सकते हो कि आप एक अच्छे श्रोते हो या नहीं हो. ठीक है, तो चलो देखते कौन से क्वेश्चंस है, क्या आप अच्छा श्रोता हो या नहीं हो. ओके, फर्स्ट वन इज व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन. जब आप किसी पर्सन को सुन रहे हो, किसी इंसान को सुन रहे हो जो बोल रहा है, या फिर जो कुछ भी चीज़ आप सुन रहे हो, डू यू लुक एट द पर्सन. क्या आप उस पर्सन की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो? और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समथिंग एल्स. और डू यू टर्न योर हेड अवे, या आप अपना हेड जो है, अपना सर जो है, किसी दूसरी तरफ घुमा के बैठे हो. और टॉय विथ समथिंग एल्स, या फिर किसी दूसरी चीज़ों के साथ खेल रहे हो. क्या कर रहे हो आप? अगर आप उस पर्सन की तरफ देख रहे हो देन यू आर अ गुड लिसनर. लेकिन वही आप अगर अपना मुंह घुमाए हुए बैठे हो या फिर किसी दूसरी चीज़ों के साथ खेल रहे हो, देन यू आर नॉट अ गुड लिसनर. आप एक अच्छे श्रोता नहीं हो. गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर. जो अच्छा श्रोता होता है वह हमेशा स्पीकर में जो बोलने वाला होता है उसकी तरफ देखता है, उसका देखता है, देखना ही नहीं है, उसकी तरफ, वो जो बोलता है वो भी अच्छे से सुनता है. ओके, नाउ 2, सेकंड नंबर. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. डू यू पे अटेंशन, अटेंशन मीन्स क्या आप ध्यान देते हो व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. जो बोलने वाला व्यक्ति है वह क्या बोल रहा है, क्या वह आप ध्यान से सुनते हो, ध्यान देते हो उसकी तरफ. गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. जो अच्छा श्रोता होता है, गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन मीन्स वह बहुत ही बारीकी से ध्यान देता है टू द स्पीकर, जो बोलने वाला है उसकी तरफ, और उसका कहा वर्ड टू वर्ड वह अच्छे से सुनता है. सो अगर आप भी अच्छे से सुनते हो, आप भी पे अटेंशन करते हो, क्लोज अटेंशन देते हो, तो आप भी गुड लिसनर हो. अगर नहीं हो तो आज से आप अच्छा श्रोता बनना तय कर लो, अच्छा श्रोता बनो. आप भी क्लोज अटेंशन दो, आप भी अच्छे से सुनो, तभी आप क्या बन पाओगे, गुड लिसनर. नाउ 3 नंबर.
डू यू मेक एनी स्पेशल efforts टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? डू यू मेक एनी स्पेशल efforts? efforts मीन्स आप कोई मेहनत करते हो, स्पेशल विशेष क्या मेहनत लेनी पड़ती है? डू यू मेक एनी स्पेशल टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? क्या आप कोई विशिष्ट मेहनत लेते हो अंडरस्टैंड द स्पीकर, जो बोलने वाला है उसको समझने के लिए? क्या समझना है अभी आपको कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, वह समझने के लिए आप कुछ स्पेशल सपोर्ट्स लेते हो क्या? अगर लेते हो तो आप गुड लिसनर हो, अगर नहीं लेते हो सो यू आर अ बैड लिसनर। सो अगर नहीं लेते हो यू आर अ बैड लिसनर, देन ऐसे कुछ एफर्ट्स लो, उसको समझने की कोशिश करो और आप भी गुड लिसनर बनो। Here are some of the things that will help you to understand the speaker better. यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको मदद होगी यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर, जिससे आप बोलने वाले को समझ सकोगे अच्छी तरीके से। सो कौन कौन से पॉइंट है, चलो अभी हम उसे पढ़ते हैं। इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, न्यू मीन्स जो आपने कभी सुने नहीं है, नए हैं आपके लिए। अनफेमिलियर मीन्स अपरिचित, जिसे आपने कभी आज तक सुना ही नहीं। ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ शब्द आपके कान पे अगर पड़ते हैं, आपको सुनाई देते हैं, देन आपको क्या करना है, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसके संदर्भ में से उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है, गेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। जैसे ही श्रोता बोलते जाता है वैसे आपको गेस करना होता है। गेस मीन्स आपको सोचना होता है आपके मन में ही कि सामने वाला अभी क्या बोलने वाला है, ऐसा आपको अंदाज़ा लगाना होता है, गेस करना होता है। नेक्स्ट, ट्राई टू कीप लिसनिंग even when you feel that you do not understand the speaker. Try to keep listening. आपको सुनते रहना है even when, फिर भी you feel that you do not understand the speaker. आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो सामने वाला बोलने वाला है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्या बोल रहा है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, फिर भी आपको सुनते रहना चाहिए। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, फिर भी आपको सुनते रहना चाहिए। अगर आप उस स्पीकर के साथ, वो बोलने वाले के विचार आपको नहीं उसके साथ आप एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो, आप सहमत नहीं हो उसके साथ, फिर भी आपको उसका जो कहना है वह सुनना चाहिए। ओके, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। आपको इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि वो जो स्पीकर है, बोलने वाला व्यक्ति, टू फिनिश व्हाट ही इज़ सेइंग, वह क्या बोल रहा है उसका पहले ख़त्म होने देना चाहिए आपको, कि उसका पहले स्पीकिंग जो है पूरा ख़त्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लेरिफाई बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। देन यू कैन गेट योर डाउट क्लेरिफाई। अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट्स है, तो आपको अभी टाइम मिलता है उसको क्लियर करने का, उसको पूछने का। बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, सामने वाले ने क्या बोला है, वह क्या कहना चाहता है, तो आप उसे अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए? बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। पोलाइट मीन्स रिस्पेक्टफुली, नम्रता से आपको उन्हें क्वेश्चन पूछने चाहिए, अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। आपको प्रश्न पूछते वक्त डू नॉट फील शाय, शाय मीन्स संकोच नहीं करना चाहिए, और अफ्रेड मीन्स डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछते वक्त आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द बीइंग सेड, क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, वह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर क्वेश्चन पूछना है,
अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो आपको बिल्कुल भी संकुचित नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। निडर होकर आप अपने क्वेश्चन सामने वाले व्यक्ति को पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए आपको। ओके, पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। सेम अगेन, आपको अपने क्वेश्चन जो है, आपके डाउट्स, आपके प्रश्न, वह जो बोलने वाला है उसे नम्रता से, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली पूछने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, समटाइम्स, कभी कभी, इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। सो समटाइम्स, कभी कभी क्या करना चाहिए, इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आपको नोट डाउन करने चाहिए, लिखने चाहिए। इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो महत्वपूर्ण शब्द है वह लिख कर रखने चाहिए, और पॉइंट्स, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वह भी आपको लिख कर रखने चाहिए। इवन एज यू लिसन, आपने सुने हैं फिर भी अपने नॉलेज के लिए आपको वह लिख कर रखने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण वर्ड्स है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वह लिख कर रखने चाहिए। लास्टली, और आखिरकार, इट आल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हर्ड। इट आल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग, आपको अपना सोच जो है वह जारी रखनी चाहिए। इससे आपको क्या हेल्प होगी, क्या मदद होगी, अबाउट व्हाट यू हर्ड, आपने क्या सुना है उसके बारे में आपको सोचते रहना चाहिए। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और अ प्रेज लेटर ऑन। यू मे ग्रास्प द मीनिंग, ग्रास्प मीन्स आपको बोध होना चाहिए, समझना चाहिए कि मीनिंग क्या है। जो कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड स्पीकर ने यूज़ किए हैं, बोलने वाले ने, उनका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके सिमिलर वर्ड्स क्या है। और अब प्रेज मीन्स जो मुहावरे होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, वह आपको बाद में ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीकर ने बोल दिया, आपने सुन लिया और घर में जाके चुपचाप सो गए, ऐसा नहीं। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, और जो कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड है आपने कभी सुने नहीं है, उनका मीनिंग क्या होता है, जो फ्रेजेस आए हैं, मुहावरे यूज़ किए गए थे अगर है, तो उनका भी मीनिंग आपको ढूंढना चाहिए। ओके, अभी हमने जो ऊपर पॉइंट्स देखे उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। ओके, इन दिस पिक्चर, यहाँ पे एक मैन है एंड वन गर्ल इज देयर, वन मैन एंड वन गर्ल इज देयर। सो दिस मैन आस्किंग समथिंग, सेइंग समथिंग टू दिस गर्ल। ये आदमी जो है इस लड़की को कुछ पूछ रहा है या फिर कुछ बता रहा है। ओके, क्या बता रहा है वह, प्लीज़ ब्रिंग मी द वेज दैट हैज़ पिंक रोजेस। प्लीज़ ब्रिंग मी दैट वेज दैट हैज़ अ पिंक रोजेस, मेरे लिए वह वेज लेके आओ जिसमें गुलाबी फूल है। ओके, इट इज़ ऑन द डाइनिंग टेबल, वह कहाँ पे रखा हुआ है, वेज रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पर। सो अभी आपको वेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वेज मीन्स क्या होता है ना। वेज मीन्स, तो वेज के 3 मीनिंग होते हैं। क्या होता है, अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स रोज का जो एक टाइप की कुंडी ऐसे, ठीक है। सो वो, उसे भी बेड ऑफ रोज कहते हैं, ठीक है। बेड ऑफ रोजेस दैट मीन्स ऑल्सो वेज, उसे भी वेज कहा जाता है। ए काइंड ऑफ पॉट, जो फ्लावर पॉट होता है उसे भी क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। ए फ्रॉक, ये जो फ्रॉक है इसे भी क्या कहते हैं, वेज कहा जाता है। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि इस इंसान ने कौन सा वेज लाने के लिए कहा है इस लड़की को, ठीक है। सो कैसे गेस करोगे आप, तो आपको अच्छे से सुनना होगा। इसने क्या कहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी द वेज दैट हैज़ अ पिंक रोजेस। प्लीज़ ब्रिंग मी द वेज दैट हैज़ अ पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, वह कहाँ पे रखे है, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है वेज। अभी ये जो बेड ऑफ रोजेस है, ये डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, है ना। एक काइंड ऑफ पॉट, फ्लावर पॉट डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, यस रख सकते हैं, है ना। ए फ्रॉक डाइनिंग टेबल पे रखेंगे क्या हम, नहीं रख सकते, है ना। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है,
फ्लावर पॉट। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आप कौन सा वेज लेके जाओगे? ये वाला, दिस इज द करेक्ट वन। ओके, दिस इज करेक्ट वन, है ना। तो इसे ये सही वेज है, इसलिए आपको अच्छा सुनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा सुनोगे नहीं तो आप कोई भी गलत चीज़ उठा के लेके जाओगे। अगर आपको समझा ही नहीं वेज मीन्स वॉट, तो आप हो सकता है ये बेड ऑफ रोजेस भी लेके जा सकते हो, ये फ्रॉक भी लेके जाओगे, है ना। तो इसलिए आपको अच्छा सुनना चाहिए वेज मीन्स, और वर्ड का मीनिंग क्या है वह भी गेस करना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे वी कंप्लीट दिस लेसन। नाउ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। अच्छे श्रोते की विशेषताएं क्या होती है वह हमें लिखनी है। सो आई मेंशन हियर some characteristics of good listener. Characteristics of good listeners are: good listeners look at the speaker. good listener जो होता है अच्छा श्रोता, वह बोलने वाले की तरफ, श्रोता की तरफ क्या करता है? देखता है। नेक्स्ट, गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। वह श्रोता की तरफ, बोलने वाले की तरफ क्या करता है? क्लोज अटेंशन देता है, बहुत ही क्लोज ध्यान देता है उसकी तरफ। थर्ड वन इज गुड लिसनर टेक स्पेशल इफोर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। वह स्पेशल इफोर्ट्स लेता है गुड लिसनर, श्रोता को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट इज गुड लिसनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स। जो नए वर्ड्स बोले जाते हैं श्रोता द्वारा, उनको उनके मीनिंग समझने का, गेस करने का प्रयास करता है। गुड लिसनर्स वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। एक अच्छा श्रोता जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसको अपना पहले स्पीच जो है वह फिनिश करने की वेट करता है, उसे अपना स्पीच फिनिश करने देता है, ख़त्म करने देता है। देन क्लेरिफाई द डाउट बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। और उसके बाद अपने जो डाउट्स है, अपने जो शंकाएं है, वह उससे पूछता है बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। जो नम्रता से पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उनसे वह अपने डाउट्स पूछता है। नाउ नेक्स्ट, गुड लिसनर आर डू नॉट फील शाय एंड अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। एक अच्छा श्रोता जो होता है वह क्या करता है? वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और डरता भी नहीं है क्वेश्चन पूछने में। नेक्स्ट इज गुड लिसनर्स नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स। एक अच्छा श्रोता जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं या फिर मुद्दे होते हैं, उनको क्या करता है? लिख कर रखता है। नेक्स्ट, गुड लिसनर्स ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज। सो एक अच्छा श्रोता क्या करता है? मीनिंग ग्रास्प करता है, ढूंढ के रखता है, मीन्स थिंक करता है, सोचता है। डिफ़िकल्ट वर्ड, जो कठिन शब्द आए हैं उनका मीनिंग सोचता है, उनका ढूंढ के रखता है। आफ्टर दैट फ्रेज मीन्स मुहावरों का भी अर्थ वह ढूंढता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिसन केयरफुली एंड गेस हाउ द सेंटेंस वुड एंड। हियर सम sentences are given to you and you have to find out the last word of that sentence. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, वह वाक्य आपको गेस करने हैं, सोचना है कि वह किस वर्ड से ख़त्म होंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं अभी। 1, वंस देयर वॉज अ क्रो। एक बार क्या हुआ? एक कौवा था। क्रो मीन्स कौवा। ही वॉज वेरी थर्स्टी। उसे क्या लगी थी? प्यास लगी थी। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर। वह क्या पीना चाहता था? वह थोड़ा पानी पीना चाहता था। सो आवर आंसर इज सम वाटर। नाउ नेक्स्ट, सेकंड नंबर, देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, मीन्स अभी थोड़ी देर में क्या होने वाली है? बारिश होने वाली है। सून, जल्द ही, इट बिगेन टू रेन। जल्द ही क्या होगी? बारिश होगी। सो आवर आंसर इज रेन। ओके,
नाउ थर्ड नंबर, दिस स्टेप इज ब्रोकन। यह जो सीढ़ी है वह क्या है, टूटी हुई है। प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह सीढ़ी जो है टूटी हुई है। सो आवर आंसर इज केयरफुल। नाउ फोर नंबर, व्हेन द स्टूडेंट सॉ द क्वेश्चन पेपर, जब छात्रों ने प्रश्न पत्रिका देखी, दे वर हैप्पी। अगर क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्रिका इजी है तो बच्चे क्या क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सो आवर आंसर इज हैप्पी। और अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड रहा तो वो क्या हो जाएंगे, दे वर वरीड, वो क्या हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, है ना। नाउ फाइव नंबर, व्हेन द टीचर रीड द आंसर पेपर्स, जब टीचर्स ने आंसर पेपर उत्तर पत्रिका पढ़ी, दैट टाइम शी वॉज डिसअपॉइंटेड। सो वह लड़की क्या हो गई, वह डिसअपॉइंट हो गई। और आंसर इज डिसअपॉइंट, नाराज हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, एंड और राइट ऑल द वर्ड्स केयरफुली, और इनको अपने नोटबुक में लिखिए। सो पहले आपको इसको रीड करना है अच्छे से और फिर इसको अपने नोटबुक में सेम टू सेम नोट डाउन करना है। फर्स्ट वन इज, यू आर राइट, राइट इट डाउन इन द राइट हैंड कॉर्नर। ओके, यहाँ पे राइट आया है, यू आर राइट, राइट मीन्स आप सही हो। राइट इट डाउन, अभी यहाँ पे भी राइट आया है लेकिन स्पेलिंग अलग है, सॉरी स्पेलिंग अलग है। तो इस राइट का मीनिंग क्या होता है, राइट इट डाउन, नीचे लिखो। इन द राइट हैंड कॉर्नर, राइट हैंड मीन्स जो हमारा दाया हाथ होता है ना। तो राइट हैंड कॉर्नर, दाएं हाथ के कोने में लिखना है, ऐसा इसका मीनिंग है। आपको इंग्लिश में ऐसे के ऐसे नोटबुक में लिखने हैं। सेकंड नंबर, आई नीड 2 बुक्स, मुझे 2 बुक्स चाहिए, 2 पुस्तक चाहिए। मी टू, मुझे भी। आई गेव 1 टू माई सिस्टर, मैंने एक बुक जो है वह किसे दिया है, मेरी सिस्टर को दिया है, मेरी बहन को दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, ही एट द होल एप्पल, उसने पूरा एप्पल खा लिया। बट देर वर होल्स इन द एप्पल, लेकिन उस एप्पल में क्या था, छेद था। अभी यहाँ पे होल देखिए, होल का स्पेलिंग क्या है, WHOLE, होल मीन्स पूरा, एंड HOLES, होल मीन्स छेद। तो ऐसे दो दो अलग अलग वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, नाउ 4 नंबर, डू यू नो द टेल ऑफ द माउस, क्या तुम्हें पता है माउस, चूहे की टेल, टेल मीन्स पूछ। ओके, क्या तुम्हें चूहे की पूछ पता है। हु हैड 7 टेल्स, किसे 7 टेल्स होती है। प्लीज टेल इट टू अस, किसे 7 टेल्स होती है, 7 पूछ किसको, सॉरी 7 टेल्स होती है, वह बताओ। तो यहाँ पे टेल मीन्स पूछ, ओके, और यहाँ पे टेल मीन्स बताओ, and here also tell new word is there. Okay, so you have to note down in notebook like this. Now 5 number, I knew you wanted new shoes, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, नए शूज चाहिए, नए जूते चाहिए। यहाँ पे न्यू एंड न्यू, दीज आर सेम प्रोनाउंसिएशन है ना। सो इन वर्ड का सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग इनका अलग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटीज़। ओके, तो अभी एक्टिविटी में क्या करना है आपको। फर्स्ट वन, सीट क्वाइटली, शांत बैठिए। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आपको शांत बैठना है। क्लोज योर आइज, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। एंड लिसन केयरफुली टू ऑल द साउंड दैट यू हियर, और आपको सुनने हैं ध्यानपूर्वक जो कुछ भी आवाज़ आपको आंखें बंद करने के बाद सुनाई देती है। कैन यू गेस व्हाट साउंड दे आर, हु और व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, क्या आप गेस कर सकते हो, क्या आप पता कर सकते हो कि वह आवाज़ जो है किस चीज़ के है,
उन्हें कौन निकाल रहा है, यह आपको गेस करना है। नोट डाउन व्हाट यू हर्ड, आपने आंखें बंद करने के बाद कौन कौन से आवाज़ सुने वह आपको लिखने हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, इसका क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओके, सो आप आंखें बंद कीजिए और आपको जो कोई भी आवाज़ सुनाई देती है, आपको बार्किंग ऑफ डॉग्स, सॉन्ग्स या फिर गाड़ी का हॉर्न, कुछ भी आवाज़ सुनाई देती है तो वह आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ओके, नाउ सेकंड एक्टिविटी, लिस्ट 5 of the sounds that you like and 5 of the sound that you don't like। आपको 5 ऐसे आवाज़ लिखने हैं जो आपको पसंद है और 5 ऐसे आवाज़ लिखने हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने आंखें बंद करने के बाद जो 5 आवाज़ सुने हैं उसमें से 5 आपको कौन सी अच्छी आवाज़ लगी और 5 कौन से ऐसे जो आपको इरिटेट किए, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ओके, सो आई मेंशन हियर, यू कैन नोट डाउन बाय योर ओन आल्सो। आप जो लिख सकते हो तो आप यहाँ पे कुछ अपने चॉइस से भी वॉइस लिख सकते हो, साउंड लिख सकते हो। ओके, सो आई मेंशन साउंड दैट आई लाइक, मुझे जो आवाज़ पसंद है। कौन कौन सी आवाज़ पसंद है मुझे? ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज़, जो बर्ड्स की चुचुआहट होती है वह पसंद है मुझे। फ्लूट सेलर प्लेइंग द फ्लूट, फ्लूट सेलर प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा रहा है उसका आवाज़ मुझे पसंद है। विसल ऑफ द कुकर, कुकर जो होता है हमारे घर में उसकी सीटी, वह भी मुझे पसंद है। रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की आवाज़ भी मुझे पसंद है। चिल्ड्रन शाउटिंग हैप्पीली वाइल प्लेइंग, बच्चे खेलते हुए चिल्ला रहे हैं, उनकी भी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। सॉन्ग बीइंग प्लेड, और मेरे घर में जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे कुछ गाने भी चल रहे हैं, सॉन्ग भी चल रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ मुझे पसंद है, वो सॉन्ग भी मुझे पसंद है। नाउ सेकंड, साउंड दैट आई डोंट लाइक, कुछ ऐसे आवाज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन कौन से? हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, हॉर्न, गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्क्रीचिंग ऑफ टायर्स, टायर जो होते हैं गाड़ी के उनका स्क्रीचिंग, वो भी मुझे पसंद नहीं है। आफ्टर दैट, कैविंग ऑफ द क्रोज, कौवे का काव काव करना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। नॉइज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं है। एंड आफ्टर दैट, बैंगिंग ऑफ डोर्स, डोर्स की जो आवाज़ होती है वो भी मुझे पसंद नहीं है। सो इन दिस वे वी सॉ द लेसन एंड इट्स एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, माई वीडियो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चन, that also you can write me in comment section, and thank you for watching this video.